गुड मॉर्निंग, वेलकम टू न्यू डे। नए दिन में आप सबका स्वागत है। नए व्लॉग में आपका सबका स्वागत है। तो जैसा कि लास्ट आपने जो व्लॉग देखा था, हाँ, हम लोग कल रात को परसों रात को एक्चुअली हम लोग पहुंच चुके थे घर पे। और कल फुल रेस्ट डे था क्योंकि मैं 3 दिन से कंटिन्यू ड्राइव कर रहा था, तो मेरे को थोड़ा सा तो रेस्ट चाहिए था। कल मैं पूरे दिन बढ़िया सोया हूँ, खाया पिया सोया, बढ़िया एकदम लेजी डे था कल। और आज हम निकल गए अपने काम के लिए, अपने ऑफिस के लिए। तो अभी बस जस्ट मैं घर से निकला हूँ और हाईवे पे आया हूँ। मेरा ऑफिस ऑलमोस्ट पड़ता है 60-65 किलोमीटर दूर है मेरे घर से, जो कि फिल्म प्रोडक्शन हाउस है। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था, अगर आपने नहीं देखे लास्ट वीडियो तो प्लीज़ आप देख लीजिए उसको। मैंने उसमें सब बताया था, मैं क्या करता हूँ, मेरा ऑफिस कहाँ है। जा रहे हैं अपने ऑफिस। आज थोड़े से और भी काम हैं, 2-4 काम और निपटाने हैं। अभी ऑफिस जाने के बाद में मेरे को मेरे भाई के घर जाना है। उनकी एक्चुअली लड़के की शादी है, मतलब मेरे भाई के लड़के की शादी है। 17 और 21 का इवेंट है, तो उसकी तैयारियां चल रही है। मेरे को मैं भी कुछ सामान लेकर आया हूँ, गाड़ी में भी सब कुछ सामान पड़ा हुआ है, वो मेरे को पहुँचाना है वहाँ पर। तो चलिए यार, आज में मौसम तो ऐसा सही हो रहा है, मतलब बादल हो रहे हैं, धूप हो रही है, बादल हो रहे हैं। देखो, जब धूप निकलती है तब तो बहुत भाई तगड़ी धूप निकलती है, एकदम कैडी वाली। और अभी बादल हो रहे हैं तो बढ़िया मौसम लग रहा है मेरे को। थोड़ी देर में फिर से धूप निकल जाएगी। बाकी चल रहे हैं अपन। समय मैं काफ़ी लेट हो गया हूँ, मेरे को 1 बजे तक पहुँचना था, लेकिन एक्चुअली क्या कुछ सामान लाने के चक्कर में मैं थोड़ा सा लेट हो गया। बाकी कोई दिक्कत नहीं है। 3 बज गए मेरे को निकलते हुए यार। हाँ देखो, यहाँ के पता है इस जो ये रूट है ना जयपुर के लिए, जो दिल्ली जयपुर वाला जो पुराना वाला रोड है, उसमें मैंने कल भी मतलब जो लास्ट व्लॉग में मैंने बताया था कि भाई बहुत हैपनिंग प्लेस है ये। अब मैं दिखाता हूँ, देखो क्या नज़ारे हैं भाई यहाँ के। बढ़िया, इधर पहाड़ हैं, पहाड़ों पे धूप आ रही है, रोड पे नहीं आ रही है। रोड पे कोई धूप नहीं है, हम छाँव में चल रहे हैं। और देखो, और आगे मैं दिखाता हूँ भाई। अभी पहुंच गए अपन निम्स। हाँ, पहले पता है जब मैं कॉलेज में पढ़ा करता था 2010 में, मैं एमिटी यूनिवर्सिटी से पास आउट हूँ, और वो थोड़ा सा आगे है इससे। भैया मेरे को निकल जाने दो। तो हम लोग जब इधर से आते थे ना, तो यहाँ पर कुछ नहीं था। यहाँ पे कोई रेस्टोरेंट नहीं था, सब खाली पड़े थे, केवल चाय की दुकानें हुआ करती थी, वो भी 1 या 2। और अभी यहाँ पे इतने सारे रेस्टोरेंट्स खुल गए हैं, 2-3 मतलब होटल्स बन गए हैं, हॉस्टल्स बन गए हैं बहुत सारे भाई। अभी तो बहुत डेवलप हो गया ये एरिया। ये देख रहे हो, पूरा ग्रीन यहाँ पर ये डिवाइडर बना दिया है। अच्छा, सुंदर लगता है यार ये, बहुत कलरफुल फ्लावर्स हैं इसमें। और भाई बिल्डिंग्स भी बहुत बड़ी बड़ी बना दी है इन्होंने पहले से, तो पहले इतनी बड़ी नहीं हुआ करती थी। देखो, पहले इतनी ज़्यादा बिल्डिंग्स नहीं थी, बहुत लिमिटेड बिल्डिंग्स थी। तो एक नया गेट भी बना दिया है ये, पहले वो ये नहीं था यहाँ पर। बाकी अभी मैं एमिटी और दिखाता हूँ। एमिटी का कितना छोटा सा गेट है। हम लोग जब पढ़ते थे तब भी इतना ही था वो, और वो आज भी इतना ही है। उसके गेट का साइज़ नहीं बढ़ा है, उसने कोई चेंजेस नहीं किए। हाँ, अंदर उनके बिल्डिंग्स के जब हम लोग ने एडमिशन लिया था 2010 में, तो बिल्डिंग्स कम थी। फिर हमारे सामने बहुत सारी बिल्डिंग्स बनी हैं, उसके बहुत सारे ब्लॉक्स बने हैं नए नए। बाकी जो गेट है वो तो अभी तक सेम है, अभी तक भी वही है जो पहले था, अभी भी वही है। मैं यहाँ से गेट दिखेगा भी नहीं। देखिए, वो इसका एडमिन ब्लॉक दिख रहा है, ये एमिटी का एडमिन ब्लॉक है, और ये रहा इसका गेट। ये रहा। हम लोग रोज सुबह सुबह यहीं से एंटर हो करते थे। ये चाय की दुकान थी पहले,
जहाँ पे चाय पीते थे, उस चाय की दुकान पे हम लोग चाय पीते थे शाम को, जब मतलब कॉलेज से फ्री होके। सुबह सुबह तो मौका ही नहीं मिलता था, सुबह सुबह तो हम लोग एकदम 9 बजे से हमारी क्लास स्टार्ट हो जाती थी, तो 9 बजे पहुँचते थे, भागते दौड़ते क्लास जाते थे। और शाम को फ्री होने के बाद में फिर थोड़ा ये था कि हाँ दोस्तों के साथ में, मतलब जो हॉस्टल में लोग रहते थे वो फिर साथ में बाहर आ जाते थे कि चलो ठीक है चाय पी कर आएंगे। तो हम लोग फिर चाय पी के फिर हम लोग घर निकल जाते थे। जो घर से आते थे, मतलब हम लोग 3 या 4 लोग थे जो एक साथ एक ही जगह से आते थे, और बाकी सब हॉस्टल में रहते थे, हमारे जितने फ्रेंड्स थे। तो हम लोग सीधे फिर घर निकल जाते थे। और मेरा जो सेक्शन था उसमें बीटेक में, तो मैं सिंगल था जो मेरे एरिया से आता था। मैं जो दूसरे बंदे थे वो दूसरे सेक्शन में थे। तो कई बार टाइम मैच होता था हमारी क्लासेस खत्म होने का, कई बार नहीं होता था। तो कई बार मैं अकेला भी जाता था, मतलब मोस्टली मैं अकेला ही जाता था, कई बार क्या। नहीं तो अगर ऐसा होता था कि हाँ हमें साथ में जाना है तो फिर वेट भी कर लेते थे, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ बाकी तो भाई बहुत चीज़ें चेंज हो गई हैं तब से। और कितने 16 साल हो गए जब से मैंने एडमिशन लिया, तब से 16 साल हो गए। तब से तो बहुत सारी चीज़ें, तो फैकल्टी भी बहुत सारी चेंज हो गई है। मेरे को लगता नहीं, शायद 2 या 3 फैकल्टी मुश्किल से होंगी जिनको मैं जानता हूँ जो मेरे टाइम की थी, बाकी सब शायद चले गए। हमारे जो मेंटोर थे वो भी चले गए, वो आगरा में अभी चले गए। वो मेरी बात हुई थी लास्ट, तो अभी वो आगरा रहते हैं, इधर नहीं है। बाकी ग्रीनरी देखो, मैं ग्रीनरी दिखाता हूँ अभी। कौन बोलता है जयपुर में डेजर्ट है, रेत है, क्या है भाई। हरियाली देख रहे हो तुम जयपुर में, बहुत हरियाली है, ऐसी बात नहीं है हरियाली नहीं है, बहुत हरियाली है यहाँ पे। बस गर्मियाँ जो होती है ना, अभी क्या है एक्चुअली बारिश हुई है, अभी बहुत दिनों से बारिश चल रही है, कभी भी हो जाती है। तो जिस टाइम बारिश होगी उस टाइम तो एकदम हरे हरे। देखो पेड़ कैसे लटक रहा है, दिखाई नहीं, वो रहा देखो, ये पेड़ दिख रहा है ना, ये देखो कैसे लटक रहा है। जब बारिश होती है ना तब तो एकदम हरा हरा रहता है, चारों तरफ हरियाली हरियाली रहती है। लेकिन हाँ जैसे ही गर्मियाँ आएंगी, पूरी गर्मियाँ आने के बाद में फिर थोड़ा सा जो है ड्राइनेस हो जाती है चारों तरफ, फिर सूखा सूखा दिखता है, पेड़ पौधे इतने रहते हैं सब सूख जाते हैं। गर्मी यहाँ पे इतनी पड़ती है भाई, बहुत गंदी गर्मी पड़ती है। अब दिन में निकल नहीं सकते, इतनी गंदी गर्मी पड़ती है। और फिर भी लोग जो है निकलते हैं, बाइक्स पे निकलते हैं और क्या बोलते हैं, काम करते हैं बाहर। भाई हेड्स ऑफ उनके लिए। यार गर्मी से एक चीज़ याद आई मेरे को, एक इंसिडेंट था, मैं शेयर करना चाहता हूँ और बहुत ही फनी है सही में। एक्चुअली क्या था, हमारे फाइनल एग्जाम हो चुके थे, और फाइनल एग्जाम के बाद में हमारी छुट्टी आती थी, लगभग 40-45 डेज की हॉलीडेज होती थी कॉलेज में। तो आई थिंक कि सेकेंड ईयर की बात है। तो मेरा एक और फ्रेंड था, उसका टिकट कुछ दिन बाद का था। तो रूल ये था हमारे कॉलेज में कि अगर मतलब ये फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर के बाद जो फाइनल एग्जाम होते थे, उसके बाद में आपको हॉस्टल का रूम चेंज करना पड़ता था। जैसे कि फर्स्ट ईयर में कोई बच्चा है तो उसको 4th फ्लोर दे दिया या 5th फ्लोर दे दिया। तो जैसे जैसे वो आगे बढ़ता रहेगा फिर थोड़ा सा उसकी चॉइस बढ़ती रहेगी। क्या ठीक है, अगर आपको 2nd फ्लोर पे चाहिए तो 2nd फ्लोर पे मिल जाएगा, अगर आपको 3rd फ्लोर पे चाहिए 3rd फ्लोर पे मिल जाएगा, आपको 5th फ्लोर नहीं चढ़ना पड़ेगा। पहले एक्चुअली हमारे टाइम पे लिफ्ट नहीं थी, अभी तो खैर हमारे जब हम लोग निकले थे तब तक लिफ्ट बन चुकी थी, रेडी हो चुकी थी। लेकिन जब हमने एडमिशन लिया था तब लिफ्ट थी नहीं। तो मेरे एक फ्रेंड मेरे घर पे रुका था, क्योंकि उसकी मेरे ख्याल से 5 या 6 दिन बाद में उसकी फ्लाइट थी। तो वो बोला कि यार मैं तो तेरे घर पे रुक जाता हूँ 5-6 दिन। मैंने ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। तो उसको कुछ तो काम था यहाँ अचरोल में, तो वो और मैं, उसने मेरे को बोला कि यार अपने को अचरोल चलना है। मैंने कहा भाई गाड़ी तो पापा लेके गए हुए हैं, बाइक से चल लेते हैं। और ये बात है, मतलब हमारी छुट्टियां पड़ती थी गर्मियों में, जब भयंकर गर्मी होती थी। हम लोग बाहर आए, बाइक उठाई, देखा तो बाइक पंचर। अब मैंने कहा यार बाइक पंचर हो रखी है, अब क्या करें, गाड़ी पापा लेकर गए हुए थे। तो पास में मेरा एक फ्रेंड रहता था, तो हम लोग उसके घर गए। उसको मैंने बोला, मैंने कहा भाई ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है। अब उसके क्या है, पापा थोड़े से ये थे कि हाँ बाइक लेकर अगर पूछ कर जाता तो मना कर देते। तो उसने बोला कि चलो ठीक है, ऐसे ही अपन बाइक उठा के चल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
पापा को समझ जाएगी कि हाँ बाइक लेकर गया हुआ है कहीं पर। ठीक है, हम लोग दोपहर को ऑलमोस्ट 1 या 2 बज रहे होंगे, दोपहर को 1-2 बजे हमारे ये था कि हाँ आधा घंटा जाने का, आधा घंटा आने का, जब तक किसी घर वालों को पता चलेगा तब तक तो हम लोग घर पा जाएंगे वापस। तो हम लोग दोपहर को 1-2 बजे बाइक उठाई और तीनों शॉर्ट्स पहन रखे थे हमने। इतना दिमाग ही नहीं लगाया कि भाई इतनी गर्मी हो रखी है। तीनों शॉर्ट्स पहन के थे, बाइक उठाई और निकले तीनों। तो हम लोग निकले हैं, मुश्किल से हम लोग 2 या 3 किलोमीटर चले होंगे और जो पैर जलने शुरू हुए हमारे, गंदे वाले भाई, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता उस चीज को कि इतने गंदे पैर जल रहे थे ना हमारे, बस पूछो मत। हम लोग राम राम करके भगवान का नाम लेते हुए अचरोल पहुंचे, लेकिन फिर भी भाई हिम्मत देख रहे हो तीनों की कि हमारे पैर जल रहे थे, एकदम ऐसा लग रहा था जो भट्टी पे रख दिया हूं। लेकिन फिर भी हम हमारा काम करके गए हैं कि भाई निकले हैं तो काम तो खत्म करके जाएंगे हम। भाई हमने रास्ते में गाड़ी रोक के जूस पिया है, उससे ठंडा पानी लेके पैरों पे डाला है, कोई राहत नहीं मिली भाई उससे, कोई ऐसा कुछ सुकून मिला नहीं। थोड़ी देर बाद में फिर से वो जलने लग गए। तो हम लोग गन्ने का जूस भी पिया हमने भाई, उससे लेकर फिर ठंडा पानी भी डाला, उससे भी कोई सुकून नहीं मिला। कितना मिलता है यार ठंडे पानी, कितनी देर चलेगा ठंडा पानी। पैर ऐसे जल रहे थे ना कि सही में जैसे किसी ने आग लगा दी हो। फिर हम लोग राम राम करते हुए घर पहुंचे हैं और फिर घर पहुंच के हमने पैर धोए हैं तीनों ने। मेरे फ्रेंड के घर पे पहुंचे हम लोग और पैर धोए, हमें लगे 1 घंटे से ज़्यादा लग गया था हमें, ऑलमोस्ट 2 घंटे के आसपास लग गए थे हमें। तो तब तक लेकिन ये है कि किसी को पता चला नहीं था कि हाँ ठीक है हम लोग यहीं थे, हमने बताया नहीं कि हाँ हम लोग इतनी दूर जाकर आए थे। तो भाई ऐसे ऐसे काम करते थे पहले, क्या कर सकते हैं। और अभी कोई बोलते ना कि भाई दोपहर को निकलना है, मौत आ जाए, लेकिन नहीं भाई गर्मियों में दोपहर को कतई नहीं बाहर निकलने का कोई मतलब ही नहीं है। ये वाला एरिया पता, देखो दिखाता हूँ मैं, ये वाला जो एरिया है ना, ये मेरे को बहुत प्यारा लगता है। ये पहाड़ है और उससे पहले पूरा मैदान है, प्लेन एरिया है पूरा। और ये है MVGU यूनिवर्सिटी, डेंटल कॉलेज जिसको बोलते हैं, मेडिकल यूनिवर्सिटी है ये। भैया सामने देख लो, हाँ ये रहा। कोई यहाँ से देख रहा है मेरे को, अगर ये व्लॉग कोई देख रहा है तो भाई प्लीज़ कमेंट करो, बताओ हमें कि तुम यहाँ से देख रहे हो। बाकी तो गर्मी तो है यार, थोड़ी सी गर्मी बढ़ रही है, अभी 30 डिग्री टेम्परेचर है। भाई मैं पिछले व्लॉग में बता रहा था कि अगर इस गाड़ी को अगर आप प्यार से चलाओगे 80 से नीचे, तो AC में भी भाई 24 तक का माइलेज दे देती है। 25 से ऊपर का दे रही है और AC ऑन है, ऐसा नहीं कि AC ऑफ, AC ऑन है। AC ऑन है बढ़िया, अगर आप प्यार से चलते हो, स्ट्रेस नहीं डालोगे इंजन पे, तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, अच्छा माइलेज देगा। भाई अभी एक होटल होने आने वाला है, इसमें वो है ना फेमस जो महाराज हैं, जो कथा सुनाते हैं, इंद्रेश जी महाराज, उनकी जो शादी हुई थी वो इसी में हुई थी। और इसके बगल में पहाड़ दिख रहा है पहले, ये रहा पहाड़, ये रहा सूरज उसमें, ये बैरियर है, बैरियर के जस्ट बगल में ताज होटल है, ये रहा, ये है वो होटल ताज जिसमें इंद्रेश जी महाराज की शादी हुई थी। उसके बगल में उसका ही ये जो ग्राउंड दिख रहा है ना, कुंदन वन, ये जो कुंदन वन है, ये उसी का पार्ट है, ताज का ही पार्ट है। और भाई मैं अभी निकल रहा हूँ आमेर के पास से। एक्चुअली आमेर के वहाँ से भी एक रास्ता निकलता है, लेकिन वो थोड़ा सा रश वाला है तो हम लोग यूज़ नहीं करते हैं उसको, बहुत ट्रैफिक रहता है यार उस पर। तो ये थोड़ा सा आउटर वाला एरिया पड़ता है, तो यहाँ से सीधा जयपुर ट्रांसपोर्ट नगर होते हुए सीधा अपने ऑफिस। तो जयपुर में अंदर घुसने की ज़रूरत नहीं पड़ती, नहीं तो पूरा सिटी में से निकल के आओ, वहाँ पे गंदा ट्रैफिक होता है भाई। इन्वेस्टर्स इतने सारे होते हैं ना कि उसकी वजह से ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। और पता है ई रिक्शा वालों का जो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है,
उनकी जो नंबर ऑफ ई रिक्शा है ना भाई, उनकी संख्या इतनी बढ़ती जा रही है कि गाड़ियों को चलने की जगह नहीं दे रहे हैं वो। कुछ दिन बाद में कार चलाने के लिए अलग से इनको रोड बनानी पड़ेगी कि भैया इस पे कार चला लो आप, बाकियों पे तो ई रिक्शा का कब्जा हो चुका है। तो उधर से नहीं, थोड़ा सा आउटर से निकलते हैं हम लोग। बाकी मौसम तो हो रहा है गर्मी का, तो भी रहा है भाई। इसके ये जो पहाड़ है ना, इसके पीछे ही है आमेर फोर्ट। ये जो पहाड़ है ना, इसका थोड़ा सा पीछे ही है आमेर फोर्ट। ज़्यादा दूर चलना नहीं, नहीं है। मैं आपको बाउंड्री तो दिखाऊंगा, यहाँ से दिखता नहीं क्योंकि ये जो पहाड़ है ना, ये जो पहाड़ दिख रहा है ये वाला, ये इसके घर के पीछे की तरफ से पहाड़ है। उसी पहाड़ के बैक साइड में आमेर फोर्ट है। ये पहाड़ उसमें बीच में आता है। ये जो पहाड़ दिख रहे हैं ना आप, इसके बैक साइड में। बाकी एरिया अच्छा है भाई जयपुर का, बहुत सुंदर सिटी है। सुंदर, एकदम अति सुंदर सिटी है। दो बंदे साइकिल ले जाने का क्या तरीका है भाई इनका, साइकिल लेके जा रहे हैं ये, बढ़िया। बाकी अपन जयपुर में एंटर हो चुके हैं, साइकिल लेके जा रहे हैं, बढ़िया। अपन वैसे जयपुर में एंटर हो चुके हैं भाई। मेरे को सही लगा है साइकिल वाला, सही है भाई। ये वाला पहाड़ तो निकल गया, नेक्स्ट टाइम दिखाता हूँ। इस तरफ एक पहाड़ है जिसको झालाना डूंगरी बोला जाता है। डूंगरी एक्चुअली छोटी पहाड़ी को बोलते हैं, राजस्थानी में डूंगरी छोटी पहाड़ी को बोलते हैं। इसलिए यहाँ पे जितने भी छोटी पहाड़ियाँ हैं सबको डूंगरी ही बोला जाता है। और जो पहाड़ है थोड़ा सा बड़ा है साइज में, उसको डूंगर बोलते हैं। डूंगर, यस। बाकी पहुंचने वाले हैं, थोड़ा सा और रास्ता रह गया, मेरे ख्याल से 4-5 किलोमीटर का और रह गया ऑफिस पहुंचने में। और समय हो चुका है 4। चलिए, रेड लाइट है, हो गई भाई, ग्रीन लाइट हो गई, लेकिन पता नहीं क्या लोग लेकर जा रहे हैं जिसकी वजह से। चलो भैया, क्या सोचते रहते हैं यार लोग। भाई पहुंचने वाले हैं ऑफिस, थोड़ा सा और रह गया है, बस 5 मिनट में। तो आगे वाला जो रेड लाइट आएगी ना, वहीं से जस्ट लेफ्ट लेते ही अपना ऑफिस आ जाएगा। इस तरफ ये एयरपोर्ट है और इस तरफ अपना ऑफिस है, तो एकदम पास में है एयरपोर्ट के। भाई मेरे को समझ नहीं आता, लोग लेफ्ट टर्न को क्यों ब्लॉक कर देते हैं। अब इनको सीधा जाना पता सब लोगों को, लेकिन और मेरे को जाना लेफ्ट, लेकिन इन्होंने क्या किया, लेफ्ट टर्न को ब्लॉक कर दिया है। पता नहीं यार क्यों करते हैं लोग, भगवान जाने। भाई किसी को इमरजेंसी हो सकती है, ठीक है, अभी अपने को कोई दिक्कत नहीं है। किसी को इमरजेंसी हो सकती है, जल्दी हो सकती है बहुत ज़्यादा, तो भाई लेफ्ट लेन को ब्लॉक ना किया करें। आपको अगर सीधा जाना है तो फिर सीधी वाली लेन में ही गाड़ी को रखें। ये रेड लाइट जो थी ना मेरे घर के पास में ही थी बिल्कुल, तो भाई लेफ्ट टर्न को आप कभी ब्लॉक ना करें। मेरी सबसे यही रिक्वेस्ट है, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, जो भी, सबसे यही रिक्वेस्ट है कि भाई लेफ्ट टर्न को ब्लॉक ना करें। अच्छा नहीं लगता यार, आप किसी दूसरे का रास्ता कैसे ब्लॉक कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ तो काम चल रहा है भाई, क्रेन आई हुई है, कुछ तो बड़ा सा रख रहे हैं। बाकी अपन पहुंच गए घर पे। मैं सामान निकाल के अब फिर मैं आपको मिलता हूँ घर के अंदर। अब सीधा घर पे आ ही गए। सामान निकालना है गाड़ी में से, सामान बहुत सारा रखा हुआ है जो यहाँ पे निकालना है। फिर यहाँ पे सामान निकाल के फिर हम चलेंगे कहीं, यार मैं आपको बताता हूँ, यहाँ से निकल के फिर बताता हूँ कि हम कहाँ जाएंगे। ओके, ये ऑफिस में आ चुके हैं। ये मैंने गेट बंद कर दिया, इसको खुला रहना। लाइट तो आए। सामान अपना रख दिया है गाड़ी में से निकाल के, और अभी बस 1 मिनट पानी वानी पी के फिर चलते हैं। तो भाई चलते हैं। अब 5-10 मिनट मैंने रेस्ट कर लिया, सामान थोड़ा सा इधर उधर सेट कर दिया जो लेकर आया था। अब निकलते हैं।
और जा कर रहे हैं अभी, गाड़ी में बैठ के बताता हूँ आपको। हाँ भाई, अब मैं बताता हूँ हम कहाँ जा रहे हैं। हम जा रहे हैं दीदी के घर। जो मेरी बीच वाली सिस्टर हैं, वो मेरे ऑफिस से उनका जो घर है वो कुछ 7-8-9 किलोमीटर के आसपास पड़ता है। तो कुछ सामान लाया था घर से उनका, उनके लिए, तो वो देने जा रहा हूँ अभी। वो दे आता हूँ। और कुछ शॉपिंग वॉपिंग के लिए भी जाना है उनको। बोल रहे थे भी शॉपिंग चल रहा है क्या, तो मुझे भी कुछ सामान लाना था, उन्हें भी लाना है, तो साथ में चल लेंगे। बाकी जाके बैठते हैं, थोड़ा चाय वाय पीते हैं, फिर उसके बाद थोड़ा सा, अभी क्या धूप बहुत तेज़ है, थोड़ा सा जब सूरज ज़्यादा नीचे चले जाएंगे, थोड़ा सा हल्का सा, तब जाएंगे शॉपिंग के लिए हम। बाकी पहुंचते हैं उनके घर पे। फिर ये जो एरिया है ना, यहाँ पे ये साइड में है ना पूरा जंगल है। तो कई बार जैसे मैं रात को आता हूँ ना यहाँ पे, तो मेरे को 2-3 बार तो मेरे को वाइट कलर की लोमड़ी दिखाई दी है। हिरन के बच्चे बहुत बार मिलते हैं मेरे को। भाई बच्चों को संभाल के रखो। हिरन के बच्चे बहुत बार मिलते हैं मेरे को यहाँ पे। छोटे छोटे बच्चे हैं, मतलब अब कितने छोटे बताऊँ यार। कुत्ते के बच्चे होते हैं ना, इतने छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं हिरन के, वो मेरे को बहुत बार दिखते हैं यहाँ पे। तो बगल में जंगल है और इधर ये सारा रेजिडेंशियल एरिया है। ये एक्चुअली इंडस्ट्रियल एरिया है। फैक्ट्रीज, कंपनीज बहुत सारी हैं यहाँ पे। मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं बहुत सारी चीज़ों के, बहुत सारी कंपनीज के। भैया चारा बिक रहा है, चारा जो गाय भैंसों के लिए जो चारा अपन लेकर जाते हैं वो बेच रहे हैं भैया यहाँ पे। बाकी अपन पहुँच गए हैं, बस पहुँच गए अपन घर पे। और गाड़ी पार्क करते हैं। गाड़ी पार्क करने के बाद सामान निकलते हैं। ये आ गया इनका घर। और गाड़ी मैं सोच रहा हूँ बाहर ही छोड़ देता हूँ, क्योंकि थोड़ी देर में तो निकलना ही है। शॉपिंग के लिए जाएंगे, थोड़ा सा घर का सामान लेना है, मुझे भी लेना है, इनको भी लेना है, तो सोच रहे हैं साथ में निकल जाएंगे। चलो भाई, आ गए दीदी के घर हम सामान लेकर। और क्या, चलो बैठते हैं, अब कुछ काम वाम करते हैं। मैं भी अपना काम यहीं कर लूँगा और फिर शॉपिंग के लिए चले जाएंगे। चलिए सामान उतार दिया सारा गाड़ी में से, बैठते हैं, पानी वानी पीते हैं, चाय पीते हैं, फिर निकलेंगे शॉपिंग के लिए। भाई बहुत सारी बातें की, शॉपिंग गए हम लोग। और एक्चुअली शॉपिंग के टाइम पे मैंने व्लॉग किया नहीं, क्योंकि हम लोग थोड़ा सा भीड़ भाड़ वाले इलाके में थे। मतलब गए थे हम लोग, थोड़ा विंडो शॉपिंग करने गए थे बेसिकली। तो थोड़ा सा रश वाला एरिया था वहाँ पे, फिर मैंने व्लॉग करना सही समझा नहीं। भाई आ गए फाइनली घर पे। और भाई बहुत हेक्टिक डे, पूरा थक गया हूँ और अब करता हूँ मैं रेस्ट। तो ओके, इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। कल मिलते हैं आपसे एक नए दिन में, नए व्लॉग में। चलिए, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, शब्बा खैर, गुड नाइट।